Hello students, I am making a video for the practice of teleprime. In this video we will practice this question. We have already did this question in our class, but I am making a video in case you have any doubt in any voucher entry. This video will help you. Okay, first we will open teleprime. This screen will appear. Click on continue in educational mode. Okay, this is the gateway of Tele. The first step is the creation of company. We can create company just by pressing F3, or we can go to create, then change company, and then create company. First we will read the question. Create a company in teleprime using the following particulars. कंपनी का नाम है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज. जस्ट एज अ रेफरेंस हमने कॉलेज का नाम लिख दिया है. एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी. Financial year is this. Currency symbol is rupees. Okay. The business is a registered organization for GST. Means we have to enable GST. We have to do GST configuration within office in Delhi. GSTIN number is this. जब आपको GSTIN number provide होगा तो आप यही GSTIN number use करोगे. इतनी इंफॉर्मेशन कंपनी क्रिएशन के लिए इनफ है. सबसे पहले हमें लिखना है कंपनी क्रिएशन. In state, type DEL. From this list, select Delhi. Pin code is 110036. It's your wish. If you want to enter mobile number and email ID, just keep on pressing enter. Accept आएगा लिखा हुआ, या तो आप डायरेक्ट एंटर प्रेस करोगे, वो एक्सेप्ट हो जाएगा. आफ्टर एक्सेप्टिंग, न्यू स्क्रीन विल ओपन. ये स्क्रीन है हमारे पास फीचर्स को सेटअप करने के लिए. अगर आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है शो ऑल फीचर्स पर नो, सबसे पहले आपको यहाँ से करना है शो ऑल फीचर्स. शो मोर फीचर्स एंड शो ऑल फीचर्स मस्ट बी यस. यहाँ पर दोनों चीजें यस होनी चाहिए आपकी. ओके. मेंटेन अकाउंट्स यस. इनेबल बिलवाइज एंट्री यस. मेंटेन इन्वेंट्री यस. इनेबल अकाउंट्स विद इन्वेंट्री यस. इसके अलावा आपको यस करना है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस. यस. इनेबल जीएसटी. अगर आपके लैपटॉप्स में जीएसटी इनेबल नो है तो आप टाइप करके लिखोगे यस. यस लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपको ये स्क्रीन अपीयर होगी जीएसटी डिटेल्स के रिगार्डिंग. यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट कीप ऑन प्रेसिंग एंटर. इसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं. GSTIN नंबर जो हमें क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया हम वो टाइप करेंगे यहाँ पर 07. ठीक है. पीरियोडिसिटी यहाँ पर शो होगा, इट इज इनवैलिड. GSTIN नंबर इज इनवैलिड. इसको इग्नोर करो क्योंकि हम एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हैं. दिस इज नॉट द एक्चुअल GSTIN नंबर ऑफ अ कंपनी. सेट ऑल्टर GST रेट डिटेल्स नो, बिकॉज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमें GST डिटेल सेटअप करनी है. स्टॉप की. जस्ट कीप ऑन प्रेसिंग एंटर और इस डिटेल को आप कर दोगे एक्सेप्ट विद एंटर. इसके बाद आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं. इसके बाद आप एस्केप की प्रेस नहीं करना है. आपको एंटर करना है जब तक ये सेव ना हो जाए. अदरवाइज आप एंटर कर सकते हो कंट्रोल ए से भी. एक्सेप्ट. ये स्क्रीन आपके पास आ गई.
मेन गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन के ऊपर जाने के लिए आपके कीबोर्ड पर की अवेलेबल है, एस्केप की। लेफ्ट हैंड साइड पर ESC की अवेलेबल है। एस्केप की से हम बैकवर्ड जाते हैं। हम आ गए गेटवे ऑफ टेली पे। अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑल परचेज एंड सेल्स all purchase and sales transaction of goods, payment to creditors and receipt from debtors are made through State Bank of India. जितनी भी सेल एंड परचेज की ट्रांजैक्शन है, पेमेंट करनी है क्रेडिटर्स को, रिसिप्ट्स, कोई भी पेमेंट है, कोई पेमेंट हमें डेटर्स करेंगे, हमें कुछ पैसा मिलेगा, वो हम रिकॉर्ड करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। कोई इसके अलावा कोई और पेमेंट हमें करनी होगी, वो हम रिकॉर्ड करेंगे थ्रू पंजाब नेशनल बैंक। मीन्स कंपनी हैज टू बैंक्स, State Bank of India and Punjab National Bank. GST of 12% is applicable on all inventory related items. Here it is written inventory related items. Items जो inventory की items है, जो हमारी stock की items है, उस पर applicable है GST. Okay. एक बैलेंस शीट, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है। जब भी हम टेली प्राइम करते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज क्रिएशन ऑफ कंपनी एंड सेकंड स्टेप इज लेजर क्रिएशन। इसके बाद हम बनाएंगे लेजर, और किसकी हेल्प से बनाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट की हेल्प से हम अपने लेजर्स को बनाएंगे। ओके, लेजर बनाने के लिए हमें क्या करना है? यहां से हम जाएंगे गेटवे ऑफ टेली से, हम जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट से लेजर, गेटवे ऑफ टेली से चार्ट ऑफ अकाउंट्स, देन वी गो टू लेजर्स। उसके बाद आपको ये स्क्रीन अपीयर होगी, यहां पर लिखा हुआ है मल्टी मास्टर। मल्टी मास्टर, विल क्लिक ऑन मल्टी मास्टर, we'll click on multi master, and then we will click on multi create। ये स्क्रीन आपके पास अपीयर होगी, आप वन टाइम एंटर प्रेस करोगे। ओके, अब क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड लेकर चल रहे हैं। वी नेवर क्रिएट, हम कभी भी कैश का, प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर नहीं बनाते, क्योंकि इनका लेजर ऑलरेडी हमारे पास टैली में है। हम ओनली इनका बैलेंस अपडेट करते हैं, हमें इनका ओनली बैलेंस अपडेट करना है, हमें इनका लेजर नहीं बनाना। इस चीज को आप याद रखना, हमें कैश P&L का लेजर नहीं बनाना। और हमारे पास स्टॉक का इंफॉर्मेशन गिवन है, स्टॉक भी हमें रिकॉर्ड नहीं करना, स्टॉक को स्किप करके चलना है। स्टॉक, कैश, P&L, ये तीन चीजें हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड आपके पास लिखा हुआ है कैपिटल, यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे हम। कैपिटल कितना है? 20 लाख। कैपिटल है 20 लाख। कैपिटल के बाद हमें दिया हुआ है जनरल रिजर्व 10 लाख। क्लिक करते जाओगे आप, जनरल रिजर्व है 10 लाख। जनरल रिजर्व comes under reserves and surplus 10 लाख। फिर हमें दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद आता है सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन 2 लाख। यहाँ पर लिखा हमने सिक्योर्ड लोन comes under secured loan 2 lakh। Debentures, debentures are unsecured, it is given, and its amount is 2,50,000। Debentures amount is 2,50,000। We have recorded the debentures. Now the next is creditors. Creditors are 2,50,000। क्रेडिटर्स गिवन है 2,50,000 के, लेकिन इसके साथ हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है रिगार्डिंग क्रेडिटर्स, की क्रेडिटर्स
2,50,000 के टोटल है, लेकिन इनका इंडिविजुअल बैलेंस गिवन है। जब भी इंडिविजुअल बैलेंस गिवन होगा, हम ये एक बैलेंस क्रेडिटर का एक सिंगल अकाउंट ना बना के 2,50,000 का हम इसके बनाएंगे जो इंडिविजुअल अकाउंट्स है हमारे पास। अमित का 85, सुमित का 95, नवीन का 70,000 इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाएंगे। नेक्स्ट अकाउंट है हमारे पास अमित, क्रेडिटर, अमाउंट इज 85,000। यहाँ पर हम लिखेंगे, स्क्रीन पॉपअप होकर आएगी, बिल वाइज ब्रेकअप ऑफ अमित। कीप ऑन प्रेसिंग एंटर। अमित के बाद है हमारे पास सुमित। सुमित के लिए हमारे पास क्रेडिटर, सुमित का बैलेंस है 95,000। यहाँ पर लिखा हमने सुमित। सुमित के बाद है हमारे पास नवीन, नवीन 70,000। यहाँ पर टाइप कर दोगे बिल वाइज डिटेल, नवीन की डिटेल्स है ये, अमाउंट। ये तीनों क्रेडिटर्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया है, मीन्स हमने सारी अपने क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड कर लिया है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्रेडिटर्स हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाए हैं। नेक्स्ट है बिल्स पेबल 75,000, बिल्स पेबल 75,000। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स 33,000, प्रोविजन फॉर टैक्स यह आएगा हमारा प्रोविजंस के अंडर 33,000। प्रोविजंस के बाद है सैलरीज आउटस्टैंडिंग इज 25,000, salaries outstanding is current liabilities 25,000, salaries outstanding is 25,000, rent outstanding is 37,000, rent outstanding is current liabilities 37,000. Okay, 25, 37. Okay, we have recorded the liability side. Now coming on to the asset side. First, we will record land and building 15 lakh. Land and building 15 lakh. Land and building is our fixed asset 15 lakh. After this, plant and machinery of 18 lakh. Plant and machinery of 18 lakh. Plant and machinery. Furniture 1,70,000. Furniture 1,70,000. We have recorded furniture. Now investments 80,000. Investments 80,000. Investment comes under investment 80,000. As I stated, कैश और पीएनएल के बैलेंस को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ से हमने पीएनएल को रिकॉर्ड नहीं किया, यहाँ से हम कैश को भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओनली हम इसका बैलेंस अपडेट करेंगे। नेक्स्ट आता है पंजाब नेशनल बैंक 2,25,000। पंजाब नेशनल बैंक, यह आएगा बैंक अकाउंट के अंदर 2,25,000। 1,75,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर बैंक अकाउंट 1,75,000। prepaid expense 5,000. Prepaid expenses 5,000 comes under current assets 5,000. Next is stock. We will also not record stock as stock details are given separately. स्टॉक की एंट्रीज हम सेपरेट करेंगे, हम यहाँ पर स्टॉक रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे।
स्टॉक का अकाउंट क्रिएटेड नहीं है, इसका हम अलग से लेजर्स क्रिएट करेंगे, स्टॉक रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद आता है बिल रिसीवेबल 85,000। बिल रिसीवेबल 85,000। नेक्स्ट इज डेटर्स। डेटर्स 2,05,000। डेटर्स का भी हम एक सिंगल अकाउंट ना बनाकर हम इसका हमारे पास इंडिविजुअल बैलेंसेस गिवन है डेटर्स के, तो इंडिविजुअल अकाउंट्स हम बनाएंगे डेटर के भी। टोटल बैलेंसेस सेम 2,05,000। एक अकाउंट ना बनाकर हम इसके जो इंडिविजुअल हमारे डेटर्स गिवन है इनके हम अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट वन इज सीमा 30,000। सीमा 30,000। पूजा डेटर 45,000। राहुल comes under debtor 50,000। यहाँ पर हमने टाइप किया राहुल, बिल वाइज डिटेल्स में अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया राहुल। नेक्स्ट इज प्रीति। प्रीति डेटा बैलेंस है प्रीति का 80,000 एंड एंटर। एंटर करोगे वो आपसे नाम पूछेगा, टाइप प्रीति, एंटर। अब आप आ गए मेन स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पर अब नेक्स्ट लेजर हमने डेटर्स भी रिकॉर्ड कर लिए इंडिविजुअल। ओके, अब मान लो इतना करने के बाद आप एक बार वेरीफाई करोगे अपने क्वेश्चन पेपर जो गिवन होगा क्या आपने सारी चीज़ों को करेक्ट रिकॉर्ड किया है, क्योंकि अगर इस स्टेज पर आपने मिस्टेक कर दी तो करेक्शन करना आगे आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है आप आगे प्रोसीड करने से पहले जो भी चीज़ें आपने रिकॉर्ड की है आप यहाँ पर उनको चेक कर लोगे। एक बार वेरीफाई कर लेना आपने कैपिटल से ही लिखा है कि लाइबिलिटी आइटम्स के आगे सब में क्रेडिट लिखा हुआ है और एसेट वाली आइटम्स में डेबिट लिखा हुआ है। कई बार बच्चे गलती से इसमें चेंजेस कर देते हैं। अब मान लो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स में यहाँ पर कुछ और नाम लिख दिया, आप यहाँ पर हो अभी, आपने प्रोविजन फॉर टैक्स में कुछ और लिख दिया, गलत लिख दिया। आपको प्रोविजन फॉर टैक्स की आइटम करेक्ट करनी है, तो आपको जब आपको नीचे आना होता है तो आप प्रेस कर रहे हो एंटर। जब आपको प्रोविजन फॉर टैक्स में से आपको बैलेंस चेंज करना है उसका, तो आप बैक स्पेस से पीछे की तरफ जाओगे। आपके लैपटॉप पे की अवेलेबल है बैक स्पेस की, उस बैक स्पेस की से आप बैकवर्ड जाओगे। से हमें जाना है कीप ऑन प्रेसिंग बैक स्पेस। यहाँ पर इसके बाद हम आ गए, इससे आप आ गए प्रोविजन फॉर टैक्स। आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी थी तो आपको मिस्टेक करनी है कि आपने प्रोविजन की स्पेलिंग गलत लिख दी, आपको वो करेक्ट करना है। तो करेक्ट कैसे करोगे, जैसे ही आप स्पेस बार पे क्लिक करोगे सारा का सारा ये डिलीट हो जाएगा। आप प्रेस कर दो जो आपकी करेक्ट स्पेलिंग है प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पर हो, आपने सोचा कि आपने अमाउंट भी गलत लिख दिया यहाँ पर 33,000। अब आप यहाँ से आपको आगे जाना है, एंटर प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करोगे 33,000 पर आ गए। स्पेस बार पे क्लिक करोगे, फिर आप टाइप कर दो करेक्ट अमाउंट। एंटर की से आप फॉरवर्ड जाते हो, बैक स्पेस की से आप बैकवर्ड जाते हो। कोई भी मिस्टेक होगी आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, माउस का आप अदरवाइज आप माउस का भी यूज कर सकते हो। ओके, अब आपको इसको सेव करना है, या तो आप सेव करोगे एक्सेप्ट, बार बार अपने एंटर की को प्रेस करके एक्सेप्ट यस करके, अदरवाइज कंट्रोल ए से भी आप इसको सेव कर सकते हो। कंट्रोल ए इज फॉर सेव। आप उसको कंट्रोल ए से सेव कर सकते हो, आप उसको एक्सेप्ट से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके बाद आपको ये स्क्रीन शो होगी जब आपने बैलेंस को सेव कर दिया, सारे लेजर्स को सेव कर दिया। नाउ अगेन विल गो टू गेटवे ऑफ टेली।
मेन स्क्रीन पर जाने के लिए आप यूज करोगे एस्केप की का, ESC। लैपटॉप पर अवेलेबल है एस्केप की। एस्केप की प्रेस किया, हम आ गए गेटवे ऑफ टेली पर। हमने क्वेश्चन में देखा हमने किस किस को रिकॉर्ड नहीं किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश इन हैंड और स्टॉक। प्रॉफिट एंड लॉस और कैश इन हैंड को इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि इसका लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है टैली में, तो दो लेजर हम क्रिएट नहीं करेंगे। जो चीज ऑलरेडी क्रिएटेड है उसमें बस अपना बैलेंस अपडेट कर देंगे। तो जो चीज पहले से बनी हुई है उसमें आपको जस्ट बैलेंस अपडेट करना है। यहाँ से आप जाओगे ऑल्टर में, ऑल्टर चेंज करना किसमें, लेजर। लेजर यहाँ पर आप टाइप करोगे प्रॉफिट, यहाँ पर आ गया आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रेस एंटर। नाउ प्रेस एंटर टिल यू कम टू opening balance. Enter, enter. What is the opening balance of profit and loss account? It is given 8 lakh. 8 lakh. Here we will write 8 lakh and then enter, enter, enter. Now we will also update the balance of cash account. In the same way आप डायरेक्ट वहीं पर कैश लिख सकते थे। कैश का भी सेम वे आपका गेटवे ऑफ टेली से ऑल्टर, देन गो टू लेजर, देन टाइप कैश, एंटर प्रेस करो। ओपनिंग बैलेंस पे अगर आप आ गए हो, आप यहाँ पर आपको लिखना है कैश का बैलेंस कितना है हमारा 30,000। कैश का बैलेंस है 30,000। एंटर करके सेव कर दिया। ना हमें दोबारा आना है गेटवे ऑफ टेली पे, विल प्रेस एस्केप की। ये आ गए हम गेटवे ऑफ टेली पे। हमने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली अपने लेजर अकाउंट में। क्वेश्चन पेपर में देखो आपने सब चीजें रिकॉर्ड कर ली हैं। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड कर लिया है, आपने कैश इन हैंड रिकॉर्ड कर लिया है। ओनली क्या बच रहा है, ओनली है बच रहा है हमारे पास स्टॉक। हमने सिर्फ स्टॉक की रिकॉर्डिंग नहीं की है। 3,95,000 से हमने सारी रिकॉर्ड कर लिया है चीज़ों को। जब हमें वेरीफाई करना है कि क्या हमने जितने भी लेजर अकाउंट बनाए हैं उनका बैलेंस हमने करेक्ट डाला है या नहीं डाला है, उसके लिए हम चेक करते हैं गेटवे ऑफ टेली से विल गो टू बैलेंस शीट, प्रेस एंटर। ये आपका जो बैलेंस शीट का व्यू है ये कंसोलिडेटेड व्यू आ रहा है। आपको डिटेल्ड व्यू चाहिए बैलेंस शीट का। डिटेल्ड व्यू के लिए आप प्रेस करोगे अपने लैपटॉप की पर ऑल्ट F1, ऑल्ट F1। आप यहाँ पर देखो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है हमारे पास 3,95,000। 3,95,000 इज द डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। और क्लियरली हमने स्टॉक भी कितना रिकॉर्ड नहीं किया है 3,95,000। अगर आपका भी इस तरीके से आंसर आएगा कि जितना स्टॉक है वो तो हमने रिकॉर्ड किया नहीं, तो यानी कि ये बैलेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इन केस अगर आपका ये बैलेंस 3 लाख आ जाता और स्टॉक है हमारा 3,95,000 का, मीन्स आपने कुछ रिकॉर्डिंग लेजर में कुछ गलत पोस्ट कर दिया है। आपको चेक करने की जरूरत है आपने किस एंट्री को गलत, कौन सी अमाउंट आपने गलत डाल दिया। आप क्वेश्चन पेपर देखना और क्वेश्चन पेपर से 1 बाय 1 रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, इन सब चीजों को चेक करना। और मान लो आपका लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट गलत निकलता है, 15 लाख लिखा हुआ है, हमने कुछ और गलत लिख दिया, हमें पता चल गया बैलेंस शीट से हमने गलत लिख दिया। अब हम उस लैंड एंड बिल्डिंग का जो लेजर है उसको करेक्ट कैसे करेंगे, एस्केप की से बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टेली से। अगर किसी भी लेजर में कोई भी चेंजेस करने हैं हम करेंगे ऑल्टर से, ऑल्टर, देन विल गो टू लेजर। यहाँ पर मान लो लैंड एंड बिल्डिंग में मिस्टेक थी, टाइप किया लैंड एंड बिल्डिंग, एंटर करो। यहाँ पर जो भी मिस्टेक है अमाउंट में आप उसको करेक्ट करके कंट्रोल A से सेव कर दो, अदरवाइज एंटर की से। ओके, तो यहाँ पर हमने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं किया था स्टॉक को। अब आते हैं हम आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। स्टॉक की इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या गिवन है। हमें जो जीएसटी गिवन है 12% इज एप्लीकेबल। जीएसटी 12% एप्लीकेबल है इन्वेंट्री रिलेटेड आइटम्स, मींस ये एप्लीकेबल आपका स्टॉक आइटम पे। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन स्टॉक आइटम, इस चीज को ध्यान रखना।
स्टॉक आइटम पे जीएसटी एप्लीकेबल है। ओके, जीएसटी स्टॉक रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे स्टॉक यूनिट। स्टॉक यूनिट को क्रिएट करने के लिए आप गेटवे ऑफ टेली से जाओगे क्रिएट पर। ओके, क्रिएट से हम जाएंगे यूनिट पर। ओके, यहाँ पर ये यूक्यूसी यूनिट क्वांटिटी कोड आपको तभी विजिबल होगा जब आपने कंपनी बनाते वक्त जीएसटी को एप्लीकेबल किया होगा। अगर ये ऑप्शन इनकेस आपके पास नहीं आ रहा, मीन्स आपने जीएसटी को एक्टिव नहीं किया, फिर आप क्या करोगे? अगर जीएसटी को एक्टिव नहीं किया, फिर से आप कंट्रोल ऑल्ट के से जा सकते हो कंपनी क्रिएशन फीचर्स में, या फिर आप यहाँ पर आपको दिख रहा है कंपनी, यहाँ पर आप जाओगे फीचर्स। कौन सी कंपनी है हमारी? ये वाली कंपनी है। इसके फीचर्स में आप जाकर जीएसटी को इनेबल कर सकते हो। ओके, सिंबल में हमारे पास क्या है? पीसेस। फॉर्मल नेम एंड सिंबल डिफरेंट होगा नाम। पीसेस सेम स्पेलिंग नहीं हो सकती है। यहाँ पर आप टाइप करोगे PIE, वो आ जाएगा लिस्ट ऑफ यूकेसीज में पीसेस। इसको आप सिलेक्ट करोगे, एंटर प्रेस करोगे, एक्सेप्ट, यस, एंटर। यहाँ पर हमने क्रिएट कर ली है स्टॉक यूनिट। अब आप एस्केप की से दोबारा आओगे गेटवे ऑफ टेली पर। एक और बार गेटवे ऑफ टेली पर हमारे यहाँ से हमने सबसे पहले स्टॉक यूनिट क्रिएट किया। अब हम क्रिएट करेंगे स्टॉक ग्रुप। हमारे पास ग्रुप है कौन कौन से? हमारे पास ग्रुप है कौन कौन से? यहाँ पर आपको लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास गिवन है फिलिप्स एंड कैनस्टार। हमारे पास दो ग्रुप है, फिलिप्स और कैनस्टार। और ग्रुप पर जीएसटी डिफाइंड नहीं है, जीएसटी एप्लीकेबल है स्टॉक आइटम पर। इस चीज को याद रखना। हम फिर से जाएंगे क्रिएट। क्रिएट से हम जाएंगे स्टॉक ग्रुप। ग्रुप में हमारे पास सबसे पहले लिखना है हमें फिलिप्स। फिलिप्स प्राइमरी। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड? इसको आप कर दोगे यस, एंटर। इसके बाद आप एक और बार एंटर प्रेस करोगे, वो आपसे पूछेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन सेव करनी है। एंटर प्रेस कर दो दोबारा। ओके, आपका एक ग्रुप क्रिएट हो गया। अब हम क्रिएट करेंगे सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप है हमारा कैनस्टार। प्राइमरी ग्रुप है। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड? यस। या तो आप इसको सेव कर सकते हो एंटर से और कंट्रोल ए से। हम इसको कंट्रोल ए से सेव करते हैं। कंट्रोल ए से हमने इसको सेव कर दिया। ये सेव हो गया। दो ग्रुप हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब हम आएंगे फिर से अपनी गेटवे ऑफ टेली पर। एस्केप की प्रेस करो। ओके, अब हमें बनाना है स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम पर जीएसटी को डिफाइन करना है हमें। क्वेश्चन में गिवन है स्टॉक आइटम पर जीएसटी है 12%। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्रिएट। क्रिएट से हम जाएंगे स्टॉक आइटम। क्वेश्चन में फर्स्ट क्या गिवन है? लैम्प। लैम्प्स। ग्रुप है फिलिप्स। यहाँ पर हमने टाइप किया लैम्प्स। ग्रुप कौन सा है? यहाँ से हमने सिलेक्ट किया फिलिप्स। पीसेस। जीएसटी एप्लीकेबल? यस। यहाँ पर आप सेट ऑल्ट और जीएसटी डिटेल्स में लिखोगे यस। ओके, डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। HSN नंबर है 5699। अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। अजम्पशन पे चल रहा है। अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो नेट पर हमें एग्जैक्टली मिल जाएगा। हम जस्ट अजम्पशन से ले रहे हैं HSN नंबर। ऑन वैल्यू इट इज टैक्सेबल। यहाँ पर आप इंटीग्रेटेड टेक्स्ट में टाइप करोगे 12 और एक बार आप एंटर प्रेस करोगे। सेंट्रल टेक्स्ट में ऑटोमेटिकली 6% आ जाएगा। प्रेस एंटर वन मोर टाइम। 6% आ गया। फिर हमने एंटर प्रेस किया, हम दोबारा से इसी स्क्रीन पर आ गए। फिर आप एंटर प्रेस करोगे, देन अगेन एंटर प्रेस। यहाँ पर हमें लिखना है ओपनिंग बैलेंस। क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है? 50। 500 रेट है।
ये अमाउंट आ गया, इसको हम एंटर प्रेस करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट है बल्ब्स। बल्ब्स अंडर फिलिप्स पीसेस इन द सेम वे, यहाँ पर भी लिखा यस। गिवन नहीं है, HSN नंबर हमें नहीं पता तो हम अपनी मर्जी से लिख रहे हैं। रियल लाइफ अकाउंटिंग में हम HSN नंबर अपनी मर्जी से नहीं लिखते, हम एकदम करेक्ट HSN नंबर लिखते हैं। अभी हम जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमने अज्यूम करके इस HSN नंबर को लिख दिया। यहाँ पर लिखा टैक्सेबल 1266 अपने आप आ गया, ये सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। एंटर प्रेस किया। गुड्स बल्ब्स की हमारे पास यूनिट्स हैं 500 क्वांटिटी 120 प्राइस, 500 क्वांटिटी प्राइस। एंटर। उसके बाद हमें गिवन है ट्यूबलाइट। Group is Philips pieces. Yes. Electronic products 8599, ये अपनी मर्जी से हमने लिखा है। टैक्सेबल यहाँ पर लिखा 12, एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद हमने लिखा ट्यूबलाइट, क्वांटिटी है 400, प्राइस इज 200, एंटर एंटर, और इसको हमने कर दिया सेव। नेक्स्ट है जूसर। जूसर अंडर कैनस्टार, ये आ गया हमारा एप्लीकेबल। यहाँ पर हमने लिखा यस। डिस्क्रिप्शन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, HSN नंबर अपनी मर्जी से हम लिख रहे हैं। टैक्सेबल 12, एंटर। कितना है हमारे पास? जूसर 80, रेट है 1000, एंटर प्रेस किया, सेव कर दिया इसको। इसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे मिक्सर। कैनस्टार यस। यहाँ पर आपने टाइप किया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, यहाँ पर लिखा टैक्सेबल, यहाँ पर आप टाइप करोगे 12, एंटर एंटर, ये वैल्यू अपने आप आ जाएंगी। मिक्सर में आपने लिखा 45, प्राइस इज 2000, एंटर प्रेस करोगे, सेकेंड, हाँ एंटर प्रेस करोगे, एक्सेप्ट यस। इसके बाद हमें दिया हुआ है कैटल मैंने लिखा है यहाँ पर कैटल अंडर ग्रुप कैनस्टार पीसेस, set all the GST details, yes. Electronic products taxable, यहाँ पर लिखोगे 12, एंटर एंटर एंटर, देन दिस। ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास? 100, 600, एंटर करके आप इसको कर दोगे सेव। अब हमने अपने सारे स्टॉक रिकॉर्ड कर लिया है हमने। रिकॉर्ड करने के बाद अब हम एक बार चेक करेंगे अपना बैलेंस शीट, क्या हमारी बैलेंस शीट इक्वल आ रही है, कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। अगर डिफरेंस आ रहा होगा तो हमें चेक करने की जरूरत है अपने लेजर अकाउंट्स को। यहाँ पर हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली से बैलेंस शीट, इसके डिटेल्ड व्यू के लिए ऑल्ट F1, डिटेल्ड व्यू आ गया। एक ऑप्शन है आपके पास ऑल्ट F1 और एक ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है F5 के साथ में जो एरो है आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर अभी हमने डिटेल्ड वर्जन किया हुआ है, इसको आप करोगे कंडेंस्ड, तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर यहीं से आपने किया डिटेल्ड तो ये डिटेल्ड आपके पास यहाँ से भी आ जाएगा। F5 भी ऑप्शन है, एक ऑप्शन है आपके पास ऑल्ट F1। ओके, इसमें हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, यहाँ तक हमने चीजें कर ली हैं। इसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कुछ अकाउंट बनाने की जरूरत है, तो लेजर बनाने के लिए बाद में क्वेश्चन करते वक्त बनाने पड़ेंगे, तो बेटर है हम पहले ही उन लेजर्स को बना लें ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। उन लेजर्स को बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले हमने किया क्रिएट
क्रिएट से हम गए लेजर, क्योंकि हम हमने जीएसटी एप्लीकेबल की हुई है तो डेफिनेटली हमें जीएसटी के अकाउंट बनाने होंगे। अगर विद इन स्टेट है तो एसजीएसटी एंड सीजीएसटी एप्लीकेबल होगा। 2 स्टेट्स आती हैं तो हमारे पास एप्लीकेबल है आईजीएसटी। ये चीज़ें हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर ली, वैसे तो ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है। क्रिएट करेंगे एसजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर किया जीएसटी, यहाँ पर किया टैक्स टाइप सेंट्रल टैक्स, एंटर। एंटर, और कोई चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस अभी कुछ नहीं है तो एंटर करके आपको सेव करना है बस। CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, टैक्स टाइप सेंट्रल टैक्स, और इसको हमने कर दिया सेव। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे SGST, एंटर। ये भी किसके अंडर आएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटीज जीएसटी, SGST आएगा स्टेट टैक्स के अंदर। एंटर प्रेस करोगे आप, एंटर करके इसको आप कर दोगे सेव। इसके बाद आता है हमारे पास IGST, एंटर। यहाँ पर आप करोगे GST, टैक्स टाइप इंटीग्रेटेड टैक्स, एंटर एंड देन एक्सेप्ट। इसके अलावा हमें बनाना होता है एक डिस्काउंट अलाउड का लेजर। यह आएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इस जीएसटी एप्लीकेबल। इसमें आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पर आप लिखोगे डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ पर हम लिखेंगे इनडायरेक्ट इनकम्स, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर आप कर दो गुड्स, और हमने कर दिया इसको एंटर। हमने अभी कौन कौन से अकाउंट बनाए हैं? SGST, CGST, IGST, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। इसके अलावा हम बनाएंगे एक परचेज लेजर, परचेज। ये आएगी अंडर परचेज अकाउंट के, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर आप लिख दो गुड्स, यहाँ पर आपने नेक्स्ट रिकॉर्ड किया सेल्स, सेल्स आएगी अंडर सेल्स अकाउंट। हमने 2 लेजर और बना लिए, परचेज और सेल्स, ठीक है। इसके अलावा एक और हमारे पास यहाँ इस क्वेश्चन में लेजर यूज होगा बैड डेट्स रिकवर्ड, उसको भी हम अभी क्रिएट कर लेते हैं। इनडायरेक्ट इनकम नॉट एप्लीकेबल, हमने सारे ऑलमोस्ट लेजर्स बना लिए जो हमारे क्वेश्चन में अभी यूज होंगे। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप था कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएट किए। लेजर में हमने P&L और कैश के बैलेंस को हमने लेजर उसका नहीं बनाया क्योंकि वो ऑलरेडी टैली में क्रिएटेड था, हमने जस्ट उसका बैलेंस अपडेट किया। क्रेडिटर और डेटर का हमने एक बैलेंस ना लिखकर उनके इंडिविजुअल जो अकाउंट्स गिवन थे हमने उनका बैलेंस लिखा है। स्टॉक को भी हमने इनिशियली रिकॉर्ड नहीं किया था, स्टॉक की आइटम्स हमने अलग तरीके से रिकॉर्ड किए, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल था। अब आते हैं वाउचर एंट्री पर। हम देखते हैं ट्रांजेक्शन्स को। परचेज्ड फ्रॉम अमित, अमित इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर फ्रॉम दिल्ली। हमने अमित से कुछ परचेज किया। जब भी हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है हम गेटवे ऑफ दिल्ली से जाते हैं वाउचर्स पर। वाउचर्स से हमारे पास गिवन है कॉन्ट्रा वाउचर्स, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, कोई भी पेमेंट करनी होगी, रिसिप्ट, कोई कैश आएगा, जर्नल वाउचर, जो एंट्री हमारी जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है उसको हम जनरली जर्नल यूज करते हैं, या फिर जिसको हम कहीं और ट्रांसफर नहीं कर पाते। सेल्स में सेल्स की जितनी भी चीजें हैं वो आएंगी, परचेज वाउचर में जितना भी हमने परचेज किया वो आएगा। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है जब भी हम अपना वाउचर एंट्री करेंगे यहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले जो लिखा हुआ है चेंज मोड, चेंज
मोड, यहाँ से आप चेंज मोड पर क्लिक करोगे, यहाँ से इस मोड को करोगे डबल एंट्री और एंटर प्रेस। डबल एंट्री सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस। ओके, नीचे आपको लिखा हुआ है F12 फॉर कॉन्फ़िगर, या तो आप F12 प्रेस करो, अदरवाइज कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो, आपके पास ये स्क्रीन शो होगी। यहाँ पर आप शो मोर कॉन्फ़िगर भी कर, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो। मेन इसका ऑब्जेक्टिव ये है जो यहाँ पर दिया हुआ है, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको कर दो यस। यहाँ पर यस कर दो, बाकी चीजें जो लिखी हुई है एज इट इज उसको रहने दो। जस्ट एंटर प्रेस करो, जो चीजें यहाँ पर मैंने चेंजेस किए हुए हैं वही आपको करने हैं। मेन इसमें था यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग दी वाउचर एंट्री। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, परचेज्ड फ्रॉम अमित। अमित इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर फ्रॉम दिल्ली। अमित दिल्ली से ही है, हमारी ट्रांजेक्शन भी कहाँ पर हो रही है, दिल्ली में ही, कंपनी भी दिल्ली में, अमित भी दिल्ली का है। मीन्स SGST और CGST तो एप्लीकेबल होगी, लेकिन जो अमित इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर, जब भी वाउचर एंट्री करेंगे तो अमित का सबसे पहले हमने यहाँ पर वाउचर सिलेक्ट किया, परचेज वाउचर परचेज किया है। सप्लायर इनवॉइस नंबर और डेट को हम स्किप कर देंगे, यहाँ पर हम करेंगे एंटर प्रेस एंड देन अगेन एंटर प्रेस। यहाँ पर हमारे पास पार्टी का नाम आ गया, हमने सिलेक्ट किया अमित। अमित, यहाँ पर आप एंटर प्रेस कर दो। रिसिप्ट डिटेल्स में हमें कुछ नहीं लिखना, पार्टी डिटेल्स, कीप ऑन प्रेसिंग एंटर। हमें अमित के लेजर में कुछ चेंजेस करने, अमित के लेजर को हमें ओपन करना है। बैक स्पेस की से हम दोबारा अमित पर गए, बैक स्पेस की से हम अमित पर गए, हमने प्रेस किया कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर करने से हमारे पास अमित का लेजर ओपन हो गया। अमित के लेजर में हमें क्या करना है, एंटर प्रेस किया, स्टेट अमित दिल्ली से ये, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, अगर अमित रजिस्टर्ड सप्लायर है तो उसके पास एक GSTN नंबर होगा। अपनी मर्जी से आप कोई भी 15 डिजिट का GSTN नंबर आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। ठीक है, वैलिड नहीं होगा डेफिनेटली, जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए। एंटर प्रेस करोगे वो लिखा हुआ आएगा इज इनवैलिड, इग्नोर इट एंड देन एंटर। सेट ऑल द GST डिटेल्स, नो। यहाँ पर लिखा हुआ आया बिल वाइज ब्रेकअप ऑफ अमित, जस्ट एंटर प्रेस करना आपको। रिसिप्ट डिटेल्स, एंटर प्रेस करना। यहाँ पर परचेज लेजर के लिए आप सिलेक्ट करोगे परचेज लेजर को, जो हमने ऑलरेडी बनाई है, एंटर करके सिलेक्ट कर लिया। गुड्स परचेज क्या किए हैं, परचेज फ्रॉम अमित, लैम्प्स परचेज किए हैं 300 क्वांटिटी 400 रेट, ये अमाउंट आया। वन टाइम एंटर प्रेस किया, अगेन एंटर प्रेस किया, 2 बार एंटर प्रेस करना है। आपको पता है अमित से परचेज किया है, यहाँ पर आपने लिखा CGST, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आपने लिखा CGST, यहाँ पर आपने लिखा CGST। CGST लिखने के बाद आप लिखोगे CGST, यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया आपके पास। आप वन टाइम एंटर और प्रेस करोगे। जब आपने दिल्ली से परचेज किया है तो GST आपकी लगेंगी CGST और SGST। ठीक है, CGST और SGST। आप यहाँ पर इसको कर दोगे प्रोवाइड ई-वे बिल डिटेल्स, नो, और यहाँ पर आप कर दोगे सेव। न्यू रेफरेंस, ट्रांजेक्शन डिटेल में आप यहाँ पर लिख दो, क्योंकि हमारी ट्रांजेक्शन 1 थी, यहाँ पर आप लिख दो ट्रांजेक्शन 1।
यहाँ पर अगर जो हमें नरेशन लिखनी होगी वो आप यहाँ पर लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अमित, बीइंग लैम्स और गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित, एक्सेप्ट करके आप इसको एंटर करके सेव कर दोगे। नेक्स्ट हमारी एंट्री है सेल टू राहुल एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। नेक्स्ट आ गया सेल टू राहुल। डेफिनेटली राहुल के अकाउंट में हमें चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि राहुल क्या है, एक रजिस्टर्ड सप्लायर है मुंबई से है राहुल। कंपनी दिल्ली में है, राहुल मुंबई से, यानी एप्लीकेबल क्या होगा, आईजीएसटी। सेल किया है राहुल को, यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया, सेल्स वाउचर में लिखा, यहाँ पर हमने लिखा राहुल। एंटर प्रेस किया, दोबारा हम राहुल के अकाउंट पर गए, हमने प्रेस किया राहुल में चेंजेस करने, हमें कंट्रोल एंटर से राहुल का लेजर ओपन हो गया। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया सन्ड्री डेटर्स, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। यहाँ पर दिल्ली की जगह कहाँ पर है वो, महाराष्ट्र। यहाँ पर हमने एंटर प्रेस किया, उसके पास डेफिनेटली महाराष्ट्र का कोड हम अपनी मर्जी से अभी लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखने नहीं दिया, एक्सेप्ट यस। डिस्पैच डिटेल्स, जस्ट कीप ऑन प्रेसिंग एंटर। पार्टी डिटेल्स, जस्ट कीप ऑन प्रेसिंग एंटर। सेल्स लेजर में आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर हमने पहले ही सेल्स लेजर बना लिया था, सेल्स सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है सेल टू राहुल, राहुल को सेल करा एट ट्रेड डिस्काउंट, ही इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर। सेल क्या किया राहुल को, बल्ब सेल किए हैं। क्वांटिटी कितनी है, सेल टू राहुल 350, रेट इज 300, रेट है और डिस्काउंट है हमारे पास 10%, यहाँ पर लिखा 10। ठीक है, जब आपको सीजीएसटी आईजीएसटी लगाना होता है तो आप 2 बार एंटर प्रेस करोगे इनवॉइस अमाउंट के बाद। 2 बार आपने एंटर प्रेस किया, आप लिखोगे यहाँ पर आईजीएसटी। जस्ट अ सेकेंड, नहीं आया, एक सेकेंड। यहाँ पर हम चेक करेंगे इस अमाउंट को, एक सेकेंड। आना ऑटोमेटिकली चाहिए था, एक सेकेंड, इसको देखते हैं एक बार। इसको ऑल्ट डी से एक बार मैं डिलीट कर देती हूँ। इसको हमने किया, कैंसिल वाउचर। यहाँ पर डे बुक में आपको वाउचर्स दिख जाएंगे जो हमने कैंसिल किए। इसको एक बार कर देते हैं ऑल्ट डी से डिलीट। एक बार राहुल का बैलेंस चेक कर लेते हैं, राहुल में अपडेट हुआ है नहीं हुआ। राहुल राहुल में चेंजेस कर दिए, ठीक है। इसके अलावा एक बार आईजीएसटी चेक कर लेते हैं। आईजीएसटी में जीएसटी टैक्स भी करेक्ट है, एक बार दोबारा देखते हैं क्या प्रॉब्लम थी। वाउचर में हम गए, हमने सिलेक्ट किया लेजर, राहुल चेंजेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
यहाँ से सिलेक्ट किया सेल्स, राहुल को सेल किया बल्ब्स, $350, 300, 350 यूनिट्स है, 300 रेट है, डिस्काउंट है 10%, एंटर प्रेस किया, 2 टाइम एंटर प्रेस किया, टाइप किया IGST, अब अमाउंट आ गया IGST। ठीक है, आपका ये वाला अमाउंट ऑटोमेटिकली आएगा CGST एंड SGST में। ठीक है, ये आ गई आपके पास डिटेल्स, यहाँ पर ई वे बिल नो, और आप इसको कर दोगे सेव, कंट्रोल A से सेव कर सकते हो, अदरवाइज एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आप लिखोगे न्यू रेफरेंस, कौन सी ट्रांजेक्शन नंबर था ये हमारी, ये ट्रांजेक्शन थी हमारी सेकंड, ये अभी हमें आगे यूज होगा, इसलिए मैं इसको जस्ट ट्रांजेक्शन 2 ही दे रही हूँ, लिख रही हूँ, ताकि आप लोगों को आगे प्रॉब्लम ना आए। एक्सेप्ट करके यस कर दे। नेक्स्ट लिखा हुआ है पेड 1000 टू अमित इन फुल सेटलमेंट फॉर द ट्रांजेक्शन एट सीरियल नंबर 1। हमने अमित को 1 लाख दिया फॉर फुल सेटलमेंट, उसने बोला इतनी पेमेंट कर दो, इसके अलावा मेरा जो अकाउंट था उसको पूरा हटा दो आप अपनी बुक से। अमित हमारा क्या था, क्रेडिटर। परचेज्ड फ्रॉम अमित, पहले हम देखेंगे अमित से हमें कितना अमाउंट हमारा ड्यू है, कितना हमें जो अमित को पे करना है वो कितना पे करना है। उसके लिए गेटवे ऑफ टेली से हम गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ से हम गए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ से हम गए आउटस्टैंडिंग, और हम गए पेबल्स। ठीक है, अब आप देखो ट्रांजेक्शन नंबर 1 में अमित का क्या लिखा हुआ है, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, 1,34,400। अमित का आउटस्टैंडिंग है 1,34,400, ये अमाउंट अमित का आउटस्टैंडिंग है। अमित हमारा क्रेडिटर है, अमित को हम पेमेंट कर रहे हैं फुल सेटलमेंट में, यानी कि अमित ने बोला इतनी पेमेंट ही करो बस मुझे, तो अमित का अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 1,34,000 से। 2, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, हमने उसको पेमेंट की सिर्फ कितनी, 1 लाख, हमने उसको पेमेंट की ओनली 1 लाख, यानी कि डिस्काउंट क्या हुआ, रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, 34,400। ये एंट्री हमें पास करनी है। लिखा हुआ है हमारे पास परचे पेड 1 लाख टू अमित, और फुल सेटलमेंट में किया, इसलिए डेबिट कितने अमाउंट से, अमित का अमाउंट कितने अमाउंट से हमने हटाया अमित के अकाउंट से, 1,34,000 हटा दिया, हमें डिस्काउंट मिला है। एस्केप की से हम दोबारा आ जाएंगे, हमने अमाउंट देख लिया अमित का कितना था, हम जाएंगे दोबारा वाउचर में, यहां से हम जाएंगे पेमेंट में। ठीक है, पेमेंट में, पेमेंट क्या किया कितना पेमेंट में, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है डेबिट, डेबिट किसको करना है, अमित को, अमित को डेबिट करना है कितने अमाउंट से, 1,34,400। क्या इसके लिए पहले हमने कोई रिकॉर्डिंग करी हुई है अगेंस्ट ट्रांजेक्शन नंबर 1, तो यहाँ पर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, AGST रेफरेंस। पेंडिंग बिल कौन सा है इसका, पेंडिंग बिल ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 1 में हमने इससे डील किया था, इस बिल के अगेंस्ट हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, एंटर प्रेस करा। क्रेडिट, क्रेडिट में क्या करना है हमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ पर हमने लिखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितनी पेमेंट कर रहे हो, 1 लाख, इसके अलावा क्या कर रहे हो, डिस्काउंट रिसीव्ड 34,400, और आप कर दोगे एंटर प्रेस। ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, राहुल से रिसीव कितना हुआ। ठीक है, पहले हम देखेंगे राहुल से हमें मिलने वाला कितना था ट्रांजैक्शन नंबर 2 में,
हम चेक करेंगे राहुल से हमें मिलने वाला कितना अमाउंट था। एस्केप की से हम बैक गए, गेटवे ऑफ टेली से हम आए, यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ से हम गए आउटस्टैंडिंग, यहाँ से हमें देखना है रिसीवेबल। हमें राहुल से रिसीव होने वाला कितना था, 1,05,840। राहुल हमारा क्या है, डेटर। राहुल क्या है, डेटर। ठीक है, दोबारा हम आ गए यहाँ पर, क्वेश्चन रीड करते हैं दोबारा। रिसीव्ड फ्रॉम राहुल 90,000 फॉर द फुल सेटलमेंट। फॉर द फुल सेटलमेंट हमें राहुल से पैसा मिला कितना, 90,000, और हमने उसको पूरा का पूरा उसका पैसा कितना फुल सेटलमेंट में मिलना चाहिए था, 1,05,840, लेकिन मिला कितना है, ओनली 90,000, यानी कि हमने डिस्काउंट उसको कितना दिया है, 15,840 का हमने उसको डिस्काउंट दिया। सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमें पता है हमें पैसा मिला कितना है, एसबीआई के थ्रू एंट्री कर रहे हैं, सारी की सारी जितनी भी डेटर और क्रेडिटर की एंट्री है इसके थ्रू ही करनी है, डेबिट। पैसा मिला कितना है, 90,000। उसका अकाउंट डेटर था तो डेबिट था, यानी कि वो कितना है हमारा, राहुल का बैलेंस हम कितना हटा रहे हैं अपनी बुक से, 1,05,840। बचा हुआ बैलेंस कहां पर आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, ये क्या हो गया, डेबिट। कितना, 15,840। ठीक है, वाउचर पे गए। वाउचर कौन सा है अब हमारे पास, वाउचर है हमारे पास रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। रिसीव का है, यानी कि कौन सा वाउचर है, रिसिप्ट। रिसिप्ट वाउचर है। रिसिप्ट क्या वाउचर है, क्रेडिट किस चीज को करना है, क्रेडिट क्या करना है, राहुल को। राहुल को क्रेडिट करना है, कितने अमाउंट से क्रेडिट करना है, 1,05,840। अगेंस्ट रेफरेंस, इसका कोई रेफरेंस है हमारे पास, बिल्कुल है, ट्रांजेक्शन नंबर 2। एंटर किया, अगेंस्ट रेफरेंस ट्रांजेक्शन नंबर 2, एंटर प्रेस किया। डेबिट किसको करना है, पेमेंट मिली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कितना, 90,000। चेक डिटेल्स कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस करो। डेबिट और क्या करना है, डिस्काउंट अलाउड। ये जो ट्रांजेक्शन थी एग्जैक्ट यही करिए, यहाँ पर क्रेडिट में राहुल लिख दिया, जो भी हमने लिखा था डेबिट, डेबिट। कंट्रोल ए से इसको कर दिया सेव। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज्ड फ्रॉम सुमित। सुमित से परचेज किया और वो एक रजिस्टर्ड सप्लायर नहीं है, यानी कि सुमित के अकाउंट में चेंजेस करने की जरूरत है। पहले हमने सिलेक्ट किया परचेज, परचेज किया, एंटर प्रेस किया। पार्टी अकाउंट नेम क्या है, परचेज फ्रॉम सुमित। सुमित से हमने किया परचेज, लेकिन उससे पहले हम सुमित के अकाउंट में एंट्री करेंगे। सुमित के अकाउंट में लेजर को में चेंजेस करेंगे, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड सप्लायर नहीं है। सुमित का लेजर ओपन करने के लिए कंट्रोल एंटर, ओपन किया, एंटर प्रेस किया। सुमित के अकाउंट में हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन टाइप अनरजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन टाइप अनरजिस्टर्ड। यहाँ पर एंटर प्रेस किया, कुछ नहीं करना, जस्ट कीप ऑन प्रेसिंग एंटर। ये हमने चेंजेस कर दिए, फिर से रिसिप्ट डिटेल्स आ गई है, एंटर प्रेस करते रहो। मेन स्क्रीन आ गई, यहाँ से सिलेक्ट करो परचेज वाउचर, परचेज लेजर। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास परचेज्ड फ्रॉम सुमित मिक्सर्स। मिक्सर परचेज किया, यहाँ पर टाइप किया मिक्सर, आ गई, सिलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी कितनी है मिक्सर की, 20, रेट है 800। क्वांटिटी है 20, रेट है 800। ठीक है, कंट्रोल ए, सेव कर दिया। इसके बाद है सेल टू पूजा। पूजा को सेल किया, यानी कि सेल वाउचर। सबसे पहले तो यहां से सिलेक्ट किया सेल्स वाउचर, पूजा को सेल किया, सेल टू पूजा फ्रॉम पंजाब। पूजा इज फ्रॉम पंजाब। यहाँ पर पार्टी अकाउंट में लिखा पूजा, बैक स्पेस पहले ही कर दो तो बेटर है, वरना एंटर प्रेस करके आपको
करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने कर दिया। यहाँ पर आप ओपन करोगे पूजा का अकाउंट, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। यहाँ से पूजा कहाँ से है? पंजाब, पंजाब। जस्ट एक, अगर आपको पता है स्टेट कोड वो एंटर करो, अदरवाइज अपनी मर्जी से जो भी आपको 15 डिजिट कोड लिखना है वो आप लिख सकते हैं। वी आर डूइंग इट फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। यहाँ पर हमने लिख दिया GSTN नंबर रेगुलर, इसको आपने कुछ नहीं करना, जस्ट एंटर प्रेस किया। यहाँ पर भी एंटर प्रेस करना है। डिस्पैच डिटेल्स में आपको कुछ एंट्री नहीं करनी है। एक सेकंड, सेल्स सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर क्या गिवन है हमें? सेल टू पूजा, शी इज रजिस्टर्ड सप्लायर बल्ब्स। क्वांटिटी कितनी है? 120, रेट है 400। दो बार एंटर प्रेस करेंगे। IGST, अमाउंट नहीं आया, एक सेकेंड। यहाँ पर आपने प्रेस किया। सेकेंड, एक बार देखते हैं पूजा। ओके, अगर एग्जाम में भी आपके साथ ये हो जाता है तो एक बार बैक स्पेस करके फिर से आप वाउचर में आना, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। वो वहाँ यहाँ पर पहले हमारा GSTN नंबर लिखा हुआ नहीं आ रहा था, इसलिए एंट्री नहीं हो पा रही थी। हमने अपने पूजा के लेजर में चेंज तो कर दिया था, लेकिन वो GSTN नंबर पार्टी डिटेल्स में शो अप नहीं हो रहा था। अगर आपके साथ भी हो जाता है एग्जाम में ऐसा, एक बार बैक करना, उसके बाद दोबारा वाउचर में आके एंट्री कर देना, हो जाएगी। लेट्स सी, यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया सेल्स, सेल टू पूजा बल्ब्स, बल्ब सेल किए हैं 120 बल्ब्स, रेट इज 400। एंटर प्रेस किया, दो बार एंटर प्रेस करोगे 12 IGST, ये देखो अमाउंट आ गया। ठीक है, अगर आपके साथ हो जाता है एक बार बैक जाकर फिर से आप वाउचर पे आना, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। कंट्रोल A से इसको हमने कर दिया सेव, बिल जनरेशन नो। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर, हमने परचेज किया फर्नीचर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर। परचेज किया तो परचेज में अगर हम लिखते हैं तो हमें अकाउंट नेम लिखने की जरूरत है, इसको हम डालेंगे जर्नल वाउचर में। जर्नल वाउचर में परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर, द एप्लीकेबल फर्नीचर पर GST डिफाइंड, फर्नीचर पर GST डिफाइंड। यहाँ पर सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया फर्नीचर, फर्नीचर सिलेक्ट किया, हमें फर्नीचर में चेंजेस करने की जरूरत है, उस पर एप्लीकेबल GST 18%। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट किया कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। जी फर्नीचर पर हम अपने बैक स्पेस से हम फर्नीचर पर आए और हमने सिलेक्ट किया फर्नीचर के लेजर को ओपन करने के लिए कंट्रोल एंटर प्रेस किया।
फिक्स्ड एसेट्स जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पर आप लिखो एप्लीकेबल। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, यस। यहाँ पर आप लिखो फर्नीचर, अपनी मर्जी से टाइप कर दो, हमें एग्जैक्ट अभी नहीं पता। HSN डिटेल नेट पर अवेलेबल है, आप देख कर लिख सकते हो। कैपिटल गुड्स, यहाँ पर जीएसटी डिटेल है 18%, सेंट्रल टैक्स 9%, स्टेट टैक्स 9%। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, फर्नीचर के लिए कहाँ से फर्नीचर, एक सेकेंड, सप्लायर गिवन नहीं है, एंटर प्रेस किया, ये आ गया। फर्नीचर है कितने का, 25,000 का फर्नीचर है, यानी कि इस पे एप्लीकेबल क्या होगा, स्टेट कंट्री, आईजीएसटी एंड सीजीएसटी। हमें कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है तो कंट्रोल एन से हम कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे। 25,000 पर जीएसटी इज 18%, तो यानी कि जीएसटी हमारी कितनी आ गई, 4500। 4500 टोटल जीएसटी आई है इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। 4500 को डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2250 हमारी एसजीएसटी है और 2250 ही हमारी क्या है, सीजीएसटी। ओके, यहाँ पर हम डेबिट क्या करेंगे, एसजीएसटी 2250, 99% हो गए ना, या तो 25,000 का 9%, 2250। यहाँ पर भी हमने लिखा, खुद लिखोगे आप, डीआर डेबिट एसजीएसटी कितना, 2250। अब ये फर्नीचर की पेमेंट है, किससे करेंगे हम, पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पर हमने कर दिया कंट्रोल ए से सेव। नेक्स्ट हमें क्या दिया, लिखा हुआ है पेड टू सुमित ऑन अकाउंट, सुमित को पेमेंट कर दी ऑन अकाउंट, यानी कि ये कौन से वाउचर में आएगी पेमेंट। पेड टू सुमित, सुमित को हमने पेमेंट करी 25,000, 25,000 पेमेंट करी, और कैसे, ऑन अकाउंट। एंटर किया, एंटर। क्रेडिट किसको करोगे, स्टेट बैंक। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, रोहित whose account was written off last year as bad debt, उसने 10,000 कैश दिया, बैड डेट्स रिकवर हुए, कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये एंट्री करेंगे। अब हमने सिलेक्ट किया जर्नल वाउचर, कैश डेबिट लिखा हुआ है, 10,000 से कैश डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे हम, कैश डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, और इसको भी हमने कर दिया सेव। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है परचेज द बिल्डिंग फ्रॉम भूषण लिमिटेड, बिल्डिंग हमने परचेज की फ्रॉम भूषण लिमिटेड। जब हमने बिल्डिंग परचेज की तो एंट्री क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू भूषण लिमिटेड, भूषण लिमिटेड से हमने बिल्डिंग परचेज करी। ओके, कितने की बिल्डिंग परचेज करी, 7 लाख की। अब ये जो लाइबिलिटी हमारी क्रिएट हुई है, क्रेडिटर बने हैं भूषण को लिमिटेड, इसको हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, भूषण लिमिटेड, भूषण लिमिटेड को हम पेमेंट कर रहे हैं कितने की, 7 लाख की। और कैसे पेमेंट कर रहे हो आप इसके लिए ले रहे हो लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने लोन लिया, बैंक से लोन कितना लिया है, 4 लाख, और 3 लाख के आपने इशू कर दिए डिबेंचर, 3 लाख के इशू कर दिए डिबेंचर। ये 2 एंट्री हमें पास करनी है। कंपनी ने बिल्डिंग परचेज की भूषण लिमिटेड से 7 लाख, फिर कंपनी ने 7 लाख की पेमेंट भूषण लिमिटेड को कैसे करी, लोन लिया, सिक्योर्ड लोन लिया 4 लाख का, और 3 लाख के डिबेंचर इशू करी। 2 एंट्रीज हमें यहाँ पर करनी है। ठीक है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे जर्नल वाउचर। देखो क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो। परचेज्ड अ बिल्डिंग जीएसटी एग्जेम्प्टेड from Bhushan Limited for 7 lakh, settled the account by taking a secured loan of 4 lakh.
and issued fully paid secured debenture of रुपीज 3 लाख टू भूषण लिमिटेड. ओके, फर्स्ट एंट्री हम करते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू भूषण लिमिटेड. अब बिल्डिंग का अकाउंट हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट क्रिएटेड है, ओनली बिल्डिंग का अकाउंट क्रिएटेड नहीं है. तो जो अकाउंट यहाँ पर क्रिएटेड नहीं है उसको हम यहाँ से कर सकते हैं क्रिएट. ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट. अकाउंट क्रिएट करना है बिल्डिंग अंडर फिक्स्ड एसेट्स. यहाँ पर लिख दो नॉट एप्लीकेबल. कुछ चेंजेस नहीं करने, जस्ट कीप ऑन प्रेसिंग एंटर. ठीक है, बिल्डिंग कितनी है 7 लाख. 7 लाख की बिल्डिंग है. क्रेडिट किसको करोगे? भूषण लिमिटेड. भूषण लिमिटेड हमने टाइप किया, कोई अकाउंट नहीं आया क्योंकि कोई अकाउंट है नहीं. तो इसको हम क्या करेंगे? क्रिएट. एक लेजर क्रिएट करेंगे भूषण लिमिटेड. भूषण लिमिटेड क्या है? क्रेडिटर. भूषण लिमिटेड क्या है? क्रेडिटर. जस्ट आप एंटर प्रेस करते जाओगे. भूषण लिमिटेड 7 लाख. इसको आपने कर दिया कंट्रोल ए से सेव. सेकेंड एंट्री जो हमने यहाँ पर लिखी थी, भूषण लिमिटेड डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक टू डिबेंचर. भूषण लिमिटेड की एंट्री क्या करोगे? 7 लाख. कैसे कर रहे हो ये? पहले इसकी अकाउंट हमने किया हुआ है अगेंस्ट रेफरेंस. एक सेकेंड, इसका हमने वहां पर रेफरेंस नहीं लिखा. इसको वहां पर एक बार चेंजेस कर देते हैं. ऑल्टर लेजर भूषण लिमिटेड डे बुक. यहाँ पर आप गए बिल्डिंग में, यहाँ पर ऑन अकाउंट की जगह आप यहाँ पे करो न्यू रेफरेंस. न्यू रेफरेंस. और आपकी ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी है? ट्रांजैक्शन नंबर 10. जब आपने यहाँ पर, हमने अभी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया था, तो जब हमें अपने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, आपको चेक करना है कि आपने अपनी वाउचर एंट्री में कुछ मिस्टेक कर दी. आपको अपनी एंट्रीज को चेक करना है एक बार. तो आप कहाँ जाओगे? गेटवे ऑफ टेली से डे बुक में. जैसे कि अभी हम गए गेटवे ऑफ टेली से डे बुक में हम गए और हमने एंटर वहां पर लिख दिया. ये न्यू रेफरेंस था. एंटर प्रेस किया, सेव कर दिया. यहाँ पर अब हमारी एंट्री आ गई. देखो हमने क्या किया था. गेटवे ऑफ टेली से हम गए थे डे बुक में. यहाँ पर हमें पता था एक जर्नल वाउचर टाइप क्या था, जर्नल. उसमें हमारे पास क्या है? बिल्डिंग. हमने एंटर किया था और हमने इसमें चेंजेस कर लिए थे. ठीक है, एक एंट्री अब हम कर चुके. सेकेंड एंट्री हम कर रहे थे भूषण लिमिटेड 7 लाख से डेबिट अगेंस्ट रेफरेंस. कौन सा रेफरेंस है? ट्रांजेक्शन 10. ठीक है, क्रेडिट किसको करेंगे? लोन फ्रॉम बैंक. हमारे पास लेजर नहीं है लोन फ्रॉम बैंक का, हमने लिखा लोन फ्रॉम बैंक. कौन सा लोन है ये? सिक्योर्ड लोन. सिक्योर्ड लोन है, नॉट एप्लीकेबल. यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 4 लाख. क्रेडिट क्या किया आपने? भूषण लिमिटेड. यहाँ पर आपने लिखा डिबेंचर्स इशू कर दिए 3 लाख के. सेकेंड एंट्री ये कर दी और कंट्रोल ए से इसको कर दिया सेव. ठीक है, इसके बाद है सोल्ड टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1,50,000. यानी कि इन्वेस्टमेंट जब सेल की तो पैसा आया 1,50,000. इन्वेस्टमेंट जब सेल की तो पैसा आया पंजाब नेशनल बैंक. पीएनबी डेबिट. कितना पैसा आया? 1,50,000 पैसा आया. इन्वेस्टमेंट थी कितनी बुक्स में? इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 80,000 की इन्वेस्टमेंट थी. 1,50,000 में वो सेल हुई. यानी कि इन्वेस्टमेंट गई कितनी आपकी? 80,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी गई. यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ? 1,50,000 माइनस 80 70,000. ये 70,000 क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट.
ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का लेजर क्रिएटेड नहीं है, इसको हम करेंगे। एंट्री क्लियर है। सोल्ड इन्वेस्टमेंट, इसको हमने डाला रिसिप्ट वाउचर में। क्रेडिट किसको करेंगे, क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट कितने की, 80,000 की। यहाँ पर डेबिट लिखा हुआ, आगे दोबारा आप लिखोगे CR। क्रेडिट किसको करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऐसा कोई लेजर हमारे पास नहीं है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट। यहाँ पर हमारे लेजर का नाम है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, नॉट एप्लीकेबल। इस पर कर दो गुड्स, एंटर। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ, 70,000। डेबिट किसको करोगे आप, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, और इसको आप कर दो Ctrl+A से सेव। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, और GST क्या है, एग्जेम्प्टेड। पेड कितनी की है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कितना किया, 10,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। सबसे पहले पेमेंट के लिए हमने पेमेंट वाउचर ओपन किया, पेमेंट किया इलेक्ट्रिसिटी, हमने टाइप किया इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कोई वाउचर ही नहीं है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का। हमने गए क्रिएट में, हमने पेमेंट करी इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इनडायरेक्ट हमारा एक्सपेंस, नॉट एप्लीकेबल। इस GST एप्लीकेबल, यहाँ पर हमें रेट भी डिफाइन, ओके एक सेकेंड, हमारे पास गिवन है GST एग्जेम्प्टेड, यहाँ पर आप लिखोगे नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रिसिटी पे की है कितना, अमाउंट है हमारे पास 10,000 थ्रू पंजाब नेशनल बैंक। इसको आप कर दोगे Ctrl+A से सेव। टेलीफोन बिल, पेमेंट की टेलीफोन बिल, और GST डिफाइंड है 18%। ओके, GST इज 18%। डेबिट क्या करेंगे, टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल के लिए लेकिन हमारे पास लेजर नहीं है, तो हमने क्या किया, क्रिएट टेलीफोन बिल अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट एप्लीकेबल। इज GST एप्लीकेबल, यस, हमें डिफाइन करनी है। क्या था हमारे पास, टेलीफोन बिल। HSN कोड अपनी मर्जी से लिख दिया। परचेज टैक्सेबल, रेट क्या है हमारे पास 18%। इंटीग्रेटेड में लिखोगे 18, सेंट्रल टैक्स कितना है 9। ऑटोमेटिकली एंटर प्रेस करोगे, हम परसेंटेज आ जाएगी। एंटर प्रेस किया, ठीक है, एंटर प्रेस करके लिख दिया। टेलीफोन बिल पे कितना किया है, 5,000। हमें पता है जो टेलीफोन बिल पे किया है, डेबिट और क्या होगा, SGST और CGST। टोटल है 18%, यानी कि 9% SGST, 9% CGST, 5,000 का 9%। इजीली हमें पता है कितना अमाउंट आएगा, लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करना है 5,000, Ctrl+N से आप अपने कैलकुलेटर को ओपन करोगे, 5,000 इंटू 9% और एंटर प्रेस किया तो अमाउंट कितना आ गया, 450 की, यानी कि 9% ही आपका CGST है, 9% ही SGST है। तो 450 CGST, 450 SGST। ओके, 450 यहाँ पर आपने टाइप किया डेबिट, SGST खुद टाइप करना है 450 डेबिट, यहाँ पर आपने लिखा CGST कितना 450। ठीक है, पेमेंट की थ्रू पंजाब नेशनल बैंक, Ctrl+A से कर दिया इसको सेव। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास सैलरीज आउटस्टैंडिंग की पेमेंट कितनी करी है, 15,000। पेमेंट वाउचर हमने सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट किया सैलरीज आउटस्टैंडिंग, हमारे पास है कितनी पेमेंट की, सैलरीज आउटस्टैंडिंग की 15,000। किस बैंक के थ्रू करेंगे, पंजाब नेशनल बैंक। Ctrl+A से कर दिया इसको सेव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग की पेमेंट कितनी की, 17,000। यहाँ पर लिखा हमने रेंट आउटस्टैंडिंग 17,000 की पेमेंट की थ्रू पंजाब नेशनल बैंक।
एंटर प्रेस किया, इसको भी हमने सेव कर दिया। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, इस पे भी क्या है, जीएसटी रेट डिफाइंड है 18%। ठीक है, पेमेंट किया, हमने लिखा यहाँ पर इंश्योरेंस, यहाँ पर हमने किया लेजर क्रिएट, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस एक सेकेंड, हाँ, जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पर आप जीएसटी डिटेल्स को क्या करोगे, यस, यहाँ पर आपने लिखा इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको पता है तो HSN नंबर आप वो लिख सकते हो, जस्ट मैं अभी जल्दी कर रही हूँ तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। परचेज टैक्सेबल रेट कितना है, 18%, एंटर प्रेस करोगे वो अपने आप आ जाएगा, एंटर एंटर देन एंटर। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट हमारा है कितना, 5000 इंश्योरेंस प्रीमियम, और जीएसटी एप्लीकेबल है, यानी कि डेबिट होगा एसजीएसटी। अभी हमने निकाला था 18% है, यानी कि एसजीएसटी कितना होगा 9%, सीजीएसटी कितना होगा 9%, 5000 का 9%, अभी अभी हमने लास्ट एंट्री में भी कैलकुलेट किया 450। अगर आप भूल जाते हो तो कंट्रोल एन से आप कैलकुलेटर से देख सकते हो। डेबिट सीजीएसटी कितना 450, पेमेंट कर किसके थ्रू रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक, ये अमाउंट आ गया, कंट्रोल ए से इसको भी कर दिया हमने सेव। ठीक है, इसके बाद हमें बोला है आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, हमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट रखना कितना है, 15,000 और 26,000। तो हमारे पास स्टार्टिंग में था कितना, ओपनिंग कितना था, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था कितना, पहले ये लिख लेते हैं। टोटल सैलरीज आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 25,000 था ओपनिंग सैलरी का, रेंट आउटस्टैंडिंग था ओपनिंग 37,000, 25,000 सैलरी थी, 25,000 हमारे पास सैलरी थी, 25,000 हमारे पास सैलरी थी, और ये था हमारे पास 37,000, ये था ओपनिंग, हमें ये गिवन था, क्वेश्चन ने बोला इतना आपके पास लास्ट में इतना बचना चाहिए। ओके, ओपनिंग था 25 और 37। ठीक है, इसके बाद इस एंट्री में हमने कितनी कितनी पेमेंट करी, रेंट आउटस्टैंडिंग की और सैलरी आउटस्टैंडिंग की। सैलरी आउटस्टैंडिंग की हम पेमेंट कितनी कर चुके, 15,000 हम इसकी पेमेंट कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं पेड, कितना कर चुके पेड, 15,000 हम इसकी पेमेंट कर चुके। रेंट आउटस्टैंडिंग की कितनी पेमेंट हम कर चुके, 27,000 हम इसकी पेमेंट कर चुके। अब यहाँ पर हम लिखते हैं अभी बैलेंस हमारे पास कितना बचा हुआ है, कितना चाहिए और कितना है। 25,000 ओपनिंग सैलरी स्टार्टिंग में थी, 15 की पेमेंट कर दी, यानी कि बची कितनी, 10,000 अभी हमारे पास है। 37,000 की ओपनिंग रेंट आउटस्टैंडिंग था, पेमेंट कर चुके 27,000, यानी कि ये भी कितना है अभी हमारे पास, अच्छा 17,000 पेमेंट की, ये भी कितना है हमारे पास, रेंट आउटस्टैंडिंग की पेमेंट 17,000, ये भी हमारे पास कितना है अभी बैलेंस 20,000। अब आप देखो होना चाहिए कितना एंड में, बैलेंस एट द एंड होना कितना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए 15,000 सैलरी का, है हमारे पास 10,000, यानी कि 5,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग और चाहिए। जब आपको 5,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग की और एंट्री करनी है तो एंट्री आप क्या पास करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट
टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारा अकाउंट क्रिएटेड है इसलिए मैं सैलरी आउटस्टैंडिंग लिख रही हूँ। कितने अमाउंट से, कितने अमाउंट से बैलेंस होना चाहिए था, यानी कि और एंट्री कितनी करनी पड़ेगी, टू बी मेड, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ टू बी मेड, एंट्री टू बी मेड, 5,000 से और एंट्री पास करनी पड़ेगी, 5,000 से और एंट्री पास करी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये हो गई सैलरी की बात। 37,000 का ओपनिंग रेंट था, 17,000 पे कर दिया, यानी कि बचा कितना, अभी हमारे पास कितना है 20,000, 20,000 बचा है, और होना कितना चाहिए था 6,000, 6,000 से और एंट्री करनी है। 37,000 ओपनिंग में था, 17,000 की पेमेंट हम कर चुके, अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है 20,000 आउटस्टैंडिंग है, लेकिन आउटस्टैंडिंग चाहिए कितना 26,000, यानी कि 6,000 से एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, कितनी 6,000 और 6,000। तो एंट्री करते हैं इसकी, जर्नल से हम एंट्री करेंगे। हमने सिलेक्ट किया जर्नल वाउचर, जर्नल वाउचर सिलेक्ट करने के बाद सैलरी अकाउंट डेबिट, यहाँ पर हमारे पास सैलरी अकाउंट क्रिएटेड नहीं है, हमने सबसे पहले किया क्रिएट सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट हमने क्रिएट किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर, सैलरी अकाउंट क्रिएट किया, 5,000 से करनी है एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और इसको कर दिया कंट्रोल ए से सेव। नेक्स्ट एंट्री क्या थी हमारी, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग 6,000 से, रेंट अकाउंट भी क्रिएटेड नहीं है, यहाँ पर किया रेंट, एंटर प्रेस कर दिया, कुछ चेंजेस नहीं किए, 6,000, एक सेकेंड, हाँ, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग 6,000, कंट्रोल ए से कर दिया, इसको भी सेव। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला है, प्रीपेड एक्सपेंस रिलेट टू करंट ईयर, जब भी हमें प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, एसेट है, जब वो प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो हम एंट्री क्या करते हैं, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। क्वेश्चन में हमें प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है 5,000, बैलेंस शीट में गिवन है 5,000, मैं आपको शो करती हूँ, बैलेंस शीट में गिवन है प्रीपेड एक्सपेंस कितने 5,000, जब ये प्रीपेड एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किए होंगे तो एंट्री क्या पास की होगी, ये एंट्री पास की होगी, क्योंकि ये प्रीपेड एक्सपेंस उस ईयर के नहीं थे। क्वेश्चन ने बोला जो ये प्रीपेड एक्सपेंस थे करंट ईयर के थे, ये प्रीपेड एक्सपेंस हमारे करंट ईयर के थे, तो अब इस एंट्री को क्या करेंगे रिवर्स, इस एंट्री को हम क्या कर देंगे रिवर्स, एक्सपेंस डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस कितना 5,000, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस 5,000, सिलेक्ट किया हमने जर्नल वाउचर, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने से 5,000 से टू प्रीपेड एक्सपेंस, ये हो गया हमारा, कंट्रोल ए से सेव, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%, डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर है कितने का 10% डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर है कितने का
फर्नीचर है 1,70,000 का, यानी कि 17,000 और 17,000 से हमें ये एंट्री करनी है। इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे जर्नल वाउचर। डेप्रिसिएशन हमने लिखा, डेप्रिसिएशन का लेजर बना हुआ नहीं है, हम करेंगे इसको क्रिएट। डेप्रिसिएशन डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉट एप्लीकेबल, ये सब कुछ नहीं करना। डेप्रिसिएशन डेबिट 17,000 टू फर्नीचर अकाउंट 17,000। इसको कर दिया एंटर। हमने सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली है, ठीक है। इसके बाद ये सारी बुक्स आपको बनानी है। अब आपको जस्ट बुक बनाने के लिए क्या करना होता है, एस्केप की प्रेस करोगे, आप आ जाओगे गेटवे ऑफ टेली पर, ठीक है। गेटवे ऑफ टेली से सबसे पहले आप जाओगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, देन गो टू GSTR रिपोर्ट्स। GSTR 1 is for sales, GSTR 2 is for purchase। 1 में आप गए, आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स। GSTR 1 आपने ओपन किया, वहां पर लिखा हुआ है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स, उस पर प्रेस करो। नंबर ऑफ वाउचर्स विद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इसको आपने प्रेस किया। यहाँ पर हमें वो इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग, ओके। GSTR 2 में हमारे पास है GSTR 2 is for sales, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपके पास GSTR रिपोर्ट्स थी, आपको अपलोड करना है, सेव करना है बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट को सेव करना है। इसका आपको डिटेल्ड व्यू सेव करना है, मेक श्योर आप डिटेल्ड व्यू ही सेव कर रहे हो। अगर आपका डिटेल्ड व्यू नहीं हुआ तो उसके आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ऑल्ट F1, ऑल्ट F1, ऑल्ट F1 आपने किया, डिटेल्ड व्यू आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से एक्सपोर्ट, यहाँ से आप करोगे एक्सपोर्ट। यहाँ पर आप जाओगे करंट पर, करंट पर जाने के बाद यहाँ से आप करोगे कॉन्फ़िगर। हमें इसमें क्या चेक करना है कि जो ये डिटेल्स आपको गिवन है, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट आपका क्या होना चाहिए, डिटेल्ड। इसके अलावा जो आपका फाइल फॉर्मेट है ये होना चाहिए PDF, ये आपका होना चाहिए PDF, ठीक है। और ये फोल्डर पाथ आपको बता रहे कहाँ पर सेव होगा। जस्ट आपको क्या कर ध्यान देना है, PDF होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको इसको करोगे सेंड। जैसे ही आपने इसको सेंड किया, ये आपके पास बैलेंस शीट आ गई। अब इस बैलेंस शीट को ये आपकी प्रोग्राम फाइल्स में सेव होगी, आपको इसको सेव करना है अपने डेस्कटॉप पर, इसको आपको सेव करना है डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पे सेव करने के लिए आप कमांड दोगे Ctrl+P की, जब आपकी ये ओपन हो जाएगी PDF फॉर्म में, तब आप इसकी कमांड दोगे Ctrl+P की, और आप डेस्कटॉप पर पहले ही अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेना अपने नाम से, फॉलोड बाय और एग्जामिनेशन रोल नंबर। यहाँ पर हमने किया माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, ठीक है, ठीक है। हमें इसको करना है PDF में सेव। सेकेंड, सेव एज PDF, सॉरी, इसको आप करोगे सेव एज PDF। यहाँ पर आपने किया सेव। यहाँ पर ही आपसे पूछेगा कि लोकेशन कौन सी है जहां पर आपको इसको सेव करना है, ठीक है।
यहाँ पर आप करोगे डेस्कटॉप, यहाँ पर आप क्या करोगे डेस्कटॉप, और जो भी आपका फोल्डर है, मान लो मुझे इस फोल्डर में सेव करना है, ये मेरा एक फोल्डर है, इसमें मुझे सेव करना है, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे और बैलेंस शीट, और यहाँ पर आप उसको कर दोगे सेव। वो सेव हो गया, उस फोल्डर में जाकर वो सेव हो गया। नेक्स्ट, अगर मान लो बैलेंस शीट के साथ साथ आपसे मांगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके लिए आप क्या करोगे, इसको भी डिटेल करने के लिए ऑल्ट F1, ऑल्ट F1 पहले डिटेल किया, उसके बाद एक्सपोर्ट में गए, करंट में गए, उसके बाद कॉन्फ़िगर में जाके आप चेक करोगे कि फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट आपका डिटेल है और फाइल फॉर्मेट आपका PDF है। ठीक है, सेव करने के बाद आप कहाँ पर जाओगे सेंड, और वो ऑटोमेटिकली आपका इस फॉर्म में जनरेट हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको कंट्रोल पी सेव एज PDF, कहाँ पर सेव करना है, अभी ये कहाँ पर सेव हुआ है, ये प्रोग्राम फाइल में जाके सेव हुआ, प्रोग्राम फाइल में आपका चेक नहीं होगा, डेस्कटॉप पे चेक होगा। तो कहाँ पर सेव करोगे, यहाँ पर आपने दी सेव कमांड, आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे अपना फोल्डर, मैंने सिलेक्टेड है 15 सितंबर, यहाँ पर PNL अकाउंट, पी फॉर्मेट, और यहाँ पर कर दिया सेव। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बाद आपको डे बुक सेव करनी होगी, डे बुक, डे बुक में जितनी भी आपने वाउचर एंट्री करी है वो सारी आ रही है आपकी डे बुक में। इसको डिटेल करने के लिए आप क्या करोगे, ऑल्ट F1, ये आ गई आपकी डिटेल में, ऑल्ट F1, सारी की सारी चीजें आ गई डिटेल में। इसको आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करंट, एक्सपोर्ट से आप जाओगे करंट में, कॉन्फ़िगर करोगे और चेक करोगे फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट इज डिटेल्ड और फाइल फॉर्मेट इज PDF, मेक श्योर फाइल फॉर्मेट शुड बी PDF एंड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट शुड बी डिटेल्ड। ओके, इसको भी आप करोगे सेंड, ये भी आ गई आपके पास कंट्रोल P, और इसको आप करोगे सेव एज PDF, सेव किया, वो आपसे लोकेशन पूछेगा, फोल्डर अपना यहाँ से सिलेक्ट करोगे डेस्कटॉप से, अगर नहीं मिल रहा तो यहाँ पर 15 सितंबर मैंने सिलेक्ट किया और डे बुक को मैंने कर दिया सेव। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा अगर आपको GST रिपोर्ट भी सेव करनी है, GST रिपोर्ट, यहाँ पर हमारे पास GST रिपोर्ट, GST रिपोर्ट में हमारे पास क्या क्या है, GST, यहाँ पर है GST एनुअल कंप्यूटेशन। ठीक है, इसको आपको करना है सेव। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है हमारे पास, 17,100। ठीक है, ओके, इसको आपको सेव करना है तो आप कैसे करोगे, एक्सपोर्ट करंट, कॉन्फ़िगर में आप जाओगे, कंडेंस से हमने इसको क्या कर दिया डिटेल्ड, एंटर प्रेस किया, कंडेंस्ड, एंटर प्रेस किया, डिटेल्ड, डाउन की से आप जाओगे, यहाँ पर PDF है। ठीक है, बाकी चीजें यहाँ से आप इसको करोगे सेंड, ये आ गई कंट्रोल P सेव एज PDF, यहाँ से आप इसको कर दोगे सेव, अपने सेम फोल्डर में मेरा ये था, इसमें हमने कर दिया सेव। ठीक है, कोई भी आपसे कोई भी रिपोर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है, आपको वो सारी की सारी रिपोर्ट कहाँ पर मिलेंगी, यहाँ पर से। अगर आपको ट्रायल बैलेंस देखना है तो ट्रायल बैलेंस भी आपके पास, डे बुक, कैश फ्लो, हर चीज का रिकॉर्ड है, जो भी चीज चाहिए होगी आप जस्ट उसको एक्सपोर्ट करोगे और उसको सेव कर लोगे। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट, इसकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ओके।